हाय स्टूडेंट्स, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन अब बहुत ज़ोरों शोर से चलने वाली है। जैसे सीपीओ का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा, बट प्रिपरेशन हमें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि एक सीपीओ का जो पेपर है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे, वैकेंसीज भी अच्छी खासी होती है एंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जनरली आप देखेंगे सीजीएल में क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, मगर सीपीओ में आपके क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, और मेंस में भी आपके इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट, पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मगर उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था कि किस तरह से हम, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का। अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज देख ले कि आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पैटर्न बाकी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के पैटर्न से थोड़ा सा अलग है, विच इज प्लस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें से काफी सारी पॉपुलेशन जो है वो कट जाती है, मतलब कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है, तो जॉब को पाने की जो है चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो आप सीपीओ के एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था, तो मैं आपका होमवर्क यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, मैं खुद ही आपकी हेल्प करती हूँ कि आपका सीपीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स ज़रूरी है, राइट। इसके आप उसके पहले उसको सब चेक कर लीजिए कि आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट, मतलब मेंटली तो फिट होंगे, मेडिकली फिट है कि नहीं, है ना। फिर आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने एज लिमिट आपको ऑलरेडी बता रखी है कि एसएससी सीपीओ की एज लिमिट 20 से 25 साल की होती है। एज लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूंगी कि आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो और बाद में ऐसा लगे अरे टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी सबसे आपने प्री दे दिया, मान लो प्री देने के जस्ट बाद आपका एग्जाम होता है फिजिकल का। तो फिजिकल एग्जाम्स के लिए पहले तो, और फिजिकल और मेडिकल ये दोनों बहुत चीज़ है। फिजिकल क्वालिफाई कर लिया आपने, उसके बाद ऐसा नहीं है, आपको मेडिकली फिट भी होना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, क्योंकि गाइस जब आप पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो आपको फिजिकली मेंटली फिट होना होगा। सिंपल सी बात है, ये आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। सो वैसे भी आजकल के बहुत सारी और ज़्यादातर जनरेशन, ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, मेडिकली भी फिट है। चलो, तो समझते हैं हम लोग गाइस कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। देखो, आपका आइडियल वेट भी चेक किया जाएगा। ये नहीं होगा होता कि भाई आप बहुत ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि मैं तो दौड़ ले रहा हूँ या मैं जंप तो कर ले रहा हूँ, भले मैं ओवर वेट हूँ तो क्या हुआ, या फिर मैं अंडर वेट हूँ तो क्या हुआ। नहीं, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका आइडियल वेट होना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि हर चीज़ में मेल और फीमेल के अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। आपके फिजिकली जो टेस्ट होंगे उसमें भी मेल की कुछ अलग क्राइटेरियाज होंगी और फीमेल की कुछ अलग क्राइटेरिया होंगे, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो मेल के, देखो आपके हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट 5'4" है, तो मेरा आइडियल वेट बॉयज में होता तो आइडियल वेट 53 से 65 होना चाहिए था। बट अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरा आइडियल वेट 47 से 57 केजी होना चाहिए, सॉरी 49 टू 60 केजी के आसपास होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा वेट आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आइडियल वेट होना चाहिए। आप बहुत ओवर वेट नहीं हो सकते, आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट नहीं हो सकते। तो आप अपनी हाइट एक बार देख ले, है ना। 6 फीट, कई लड़के जो 6 6 फीट के होते हैं, तो उनकी इतनी हाइट 72 टू 89 केजीज चलता है ना। लड़कियां 6 फीट की हो, बाय गॉड, तो 65 टू 80 केजी चलता है। तो आपको अपनी हाइट हाइट चेक करनी, मैंने अपनी बता दी, अब अपने हिसाब से देख लेना। वैसे ज़्यादातर जो है हमारे इंडिया में, है ना, यहाँ तक ज़्यादातर एक एवरेज हमको देखने को मिलता है 55, 51 से 58 तक, बॉयज़ और गर्ल्स में। लड़कियां ज़्यादा से 1 से 5 7 तक ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो गर्ल्स का एक मैं कह सकती हूँ वेट जो है 67 केजी तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप आइडल वेट भी चेक कीजिएगा अपना, मैंने आपको पूरा दे दिया। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल परनीत मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये मेरा टेस्ट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सेशंस को आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, अब आते हैं फिजिकल टेस्ट, क्योंकि आप प्री के देने के बाद आपको फिजिकल देना होगा, उसको क्वालिफाई करोगे तब जाके आपको मेडिकल देने, सॉरी, मेंस देने को मिलेगा।
बहुत पहले की बात है, जब मैंने भी क्वालिफ़ाई किया था, तो हमारा पहले मेंस होता था और फिर फिज़िकल होता था। तो पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर फिज़िकल होता था। बल्कि ये अच्छा है कि भैया प्री हुआ, मेडिकल में फिज़िकल में आधे से ज़्यादा लोग जो बाहर जाने ही थे वो चले गए, फिर मेंस हो रहा है। नहीं तो बेचारा बंदा प्री पढ़ता है, फिर मेंस पढ़ता है और फिर फिज़िकल नहीं होता तो बहुत दुःख होता है उसको, है ना? चलो, तो मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या है? आपको 100 मीटर रेस दौड़नी है 16 सेकंड्स में। आपको अभी देखने में लग रहा होगा हाय रब्बा कैसे होगा, मगर हो जाता है। प्रैक्टिस करनी होती है। मैं कहूँगी एक 1 मंथ भी आप अगर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे, आप अच्छा कर लोगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, खुद दिया हुआ है तभी बता रही हूँ। 100 मीटर रेस 16 सेकंड्स में, 1 पॉइंट मतलब मैंने फीमेल वाला दिया ठीक है। 1.6 किलोमीटर रेस होती है तो आपकी 6.5 मीटर में, तो आपकी 2 रेस होती है, एक शॉर्ट रेस, एक लॉन्ग रेस। एक 100 मीटर की रेस होती है, एक 1.6 किलोमीटर्स की रेस होती है और उसका एक टाइम लिमिट होता है, आपको 6.5 मिनट में उसको फिनिश करना होगा। लॉन्ग जंप जो होता है, आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे और आपकी लॉन्ग जंप एटलीस्ट 3.65 मीटर्स की होती है। मैंने बॉयज़ की लॉन्ग जंप देखे गाइस, 9 ज़्यादातर लोग निकाल लेते हैं, ज़्यादातर लोग, बॉयज़ तो ज़्यादातर फिज़िकल निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसा मैंने बहुत रेयरली देखा है जिनका फिज़िकल नहीं निकलता। बस आपकी आइडल हाइट होनी चाहिए, आपका आइडल वेट होना चाहिए, ठीक है? हाई जंप जो है, हाई जंप 1.2 मीटर्स इन 3 चांसेस। तो आपको यहाँ पे 3 चांसेस दिए जाते हैं क्योंकि कभी-कभार फाउल हो जाता है, कभी आपका पैर आगे चला, तो चांसेस आपको दिए जाता है यहाँ पे 3-3। ये बढ़िया चीज़ है हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए। और आपको शॉर्ट पट जो भालू गोल सा होता है, भाला क्या कहते हैं उसको, ऐसे फेंकना होता है ना, पूरा इस तरह से। तो शॉर्ट पट जो होता है आपका 16 एलबीएस का होता है, 4.5 मीटर। यहाँ पे भी आपको 3 चांसेस दिए जाएँगे। तो कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट वाला फिज़िकल टेस्ट नहीं होगा, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल फिज़िकल टेस्ट होगा। आपको हल्की-फुल्की प्रैक्टिस भी अगर आपने चालू कर दी, 1 मंथ में आप कवर कर लेते हैं। 1 मंथ में आप 110% कवर कर लेते हैं। तो फिज़िकल टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होगा। फीमेल के लिए गाइस थोड़ा-सा कम है, 100 मीटर्स रेस जो है यहाँ पे इनको 18 सेकंड्स दिए जाएँगे, राइट? तो बॉयज़ को यहाँ पे दिए जाते हैं 16 सेकंड्स और लड़कियों को यहाँ पे दिए जाएँगे 18 सेकंड्स, तो 2 सेकंड ज़्यादा है यहाँ पे। लड़ बॉयज़ की 1.6 किलोमीटर्स की रेस होगी, मगर गर्ल्स की उसकी हाफ 100 मीटर्स रेस होगी और टाइमिंग होगा 4 मिनट्स, ठीक है? तो आपको पूरा एक 100 मीटर रेस एक्चुअली मेरे ख्याल से 2 राउंड होते हैं, 2 राउंड होते हैं, 2 आपके 2 लैप कवर करने होते हैं स्टेडियम के, 400 का ही होता है गेस, है ना? तो आपके 800 मीटर की रेस होगी, यहाँ पे 4 मिनट आपको दिए जाएँगे, उसमें उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो लैप खत्म करने होंगे, ठीक है? लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर्स का, 3 से चांसेस दिए जाएँगे। हाई जंप होगा 0.9 मीटर्स का, 3 चांसेस दिए जाएँगे। गर्ल्स आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको शॉट पुट नहीं देना होगा, है ना? आपको सिर्फ़ ये चारों चीज़ें क्वालीफाई करनी है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाई जंप 0.9 मीटर्स बहुत कम ही है, 3 चांसेस, लॉन्ग जंप भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2.7 मीटर्स के। तो आपको ये पैरामीटर्स, ये आपको फिज़िकल टेस्ट क्वालीफाई करना होगा। मतलब आपने प्री दिया, प्री के बाद आपका जस्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है, पहले आपका मेडिकल होगा, मतलब आपकी आइडियल वेट, हाइट ये सब चेक होगी, ठीक है? आपका वेट चेक होगा, हाइट चेक होगी। उसके बाद आपका मतलब इतना ये देख लिया उन्होंने, फिर उसके बाद आपको ये सारे करवाया जाएगा आपका फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट करने के बाद मेडिकल होता है ना? तो ये वाली बात आपको शायद समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। गॉट इट? आई होप आपको डर नहीं लग रहा होगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं। अब देखो, टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो आपका आई टेस्ट है। तो जिनको चश्मे लगे हैं, तो गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6/9 हो सकते हैं। चेक विजन विदाउट आई ग्लासेस, मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 एंड 6/9, नियर विजन 6 एंड 9 विदाउट करेक्शन, ठीक है? चेक फॉर कलर विजन एंड स्क्विंट, आपको स्क्विंट नहीं होना चाहिए और कलर विजन नहीं होना चाहिए। का आपको जिसको कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, है ना, कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है, जिनको रेड ग्रीन वाला प्रॉब्लम आता है, तो कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट्स को वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आई टेस्ट आपका 6/6 6/9 है। अगर आपका चश्मे बहुत ज़्यादा बड़े पावर वगैरह लगे हुए हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, जैसे जैसे 0.25 0.5 जो होता है बहुत कम पावर होता है, उसमें काम चल जाता है।
आप एक बार चेक कर लेना। लेसिक सर्जरी प्लीज़ मत करवाना। कैन यू हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी आर डिस्क्वालिफाइड, उनको वैसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मशीन टेस्ट यूज़ फॉर कन्फर्मेशन। तो लेसिक सर्जरी मैं बता रही हूँ, एक बार कई एक स्टूडेंट लेंस लगा के आई थी, तो वो भी मिलते हैं पकड़ लिए थे कि भाई लड़कियों का होता है चश्मे का पावर वावर होता है, तो उनको अलग से बिठा के चेक किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा। हिस्ट्री फॉर लेसिक सर्जरी नॉट डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। कलर ब्लाइंडनेस, फेल कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस का आपको टेस्ट होगा, आपको कुछ दिया जाएगा ग्रीन रेड वाला, राइट। उसमें से आपको चेक किया जाएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो डोंट गो फॉर दिस एग्जाम ऑनेस्टली, क्योंकि आपकी मेहनत जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, एक ये मेडिकल टेस्ट हो गया। फिर आपका फ्लैट फुट और नॉक नी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपको फ्लैट फुट है, मतलब जिसके पैर देखो, पैरों में कर्व होता है ना, ऐसे कर्व होता है, तो कई लोगों का पैर एकदम फ्लैट होता है, उसे फ्लैट फुट कहते हैं। टेस्ट टू चेक इफ द नीज टच व्हेन द स्टैंडिंग एट 90 डिग्री एंगल एंड नॉक नी इफ द फुट आर प्रॉपर कर्व शेप, ठीक है। तो नी जो है 90 डिग्री, नॉक देखो, एक नॉक नी होता है जिसमें नीज आपके जुड़ते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो नॉक नी होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर आपका टेढ़े हैं आपके नीज, तो उसको नॉकनी कहेंगे, उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एंड द फुट हैज अ प्रॉपर कर्व शेप, अगर आपका फुट प्रॉपर कर्व शेप मतलब फ्लैट है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फ्लैट फुट और नॉट नी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली क्राइटेरिया होनी चाहिए। आपका 90 डिग्री में आपके नीज खड़े होने चाहिए और आपका कर्व शेप होना चाहिए, होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको फ्लैट फुट तो नहीं है, आपका नॉक नी तो नहीं है। फिर आपके कुछ सैंपल्स भी ले जाएंगे हेल्थ असेसमेंट टेस्ट के लिए। ये उतना ज़्यादा लोड नहीं है, बस आप थोड़ा हेल्दी खाओ वगैरह। सेंसिटिविटी चेकअप, नोज, ईयर, माउथ, टीथ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्राइटेरियाज नहीं होते, आराम से निकल जाते हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अगर एक तो आपकी लेसिक सर्जरी है, आपकी आईज प्रॉपर विजन नहीं है, आपका फ्लैट फुट नॉकनी है, तो सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है वहाँ पे। तो उसमें आपको कुछ वहाँ पे नहीं मिलने वाला कुछ। अच्छा, यूरिन सैंपल हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, कोई एसटीडी की बीमारी तो नहीं है, सीबीसी रिपोर्ट काउंट, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसटीडी डिजीज, तो ये सिंपल होता है। हीमोग्लोबिन आपका ठीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, यानी कि बहुत कम है पर दिक्कत है ना, और कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं। आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट का लिए थोड़ा रेडी रहना। फिजिकल बॉडी चेकअप होता है आपका, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, वेट, हाइट, बीएमआई, ये सब चेक होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वैसे तो आप बच्चों को तो नहीं होता है, 20 से 25 वालों को क्या ही ब्लड प्रेशर होगा, वेट हाइट का, तो ये नहीं होगा। एक्सरेज ऑफ चेस्ट होगा, चेस्ट एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट कर लेंगे। हैंड मूवमेंट सब ठीक ठाक हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, नहीं मतलब कुछ वहाँ पे कुछ डिसेबिलिटी तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक होंगी, राइट। तो मगर मेन मैंने जो आपको डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो तो बता दिए कि आपके नॉक नी, फ्लैट फुट, आपका विजन, ये सब चीज़ें एकदम स्टार्टिंग में चेक हो जाएंगी। बाकी ये सब का रिजल्ट आता रहेगा। इसमें बहुत कम ही लोग जो होते हैं, जब एक्सट्रीम आपको पता है कि मुझे बहुत एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशन है, तो मत ट्राई करो ऑनेस्टली। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेल्थ मेडिकल कंडीशन है, तो आप उस पर फिर रहने दीजिए, अगर आपको लग रहा है तो गाइस ये सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में कि भाई आप क्रॉस चेक करो कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले ही आप देख लीजिए, राइट। फिजिकल और मेडिकली आप फिट हैं, फिजिकल की तैयारी हो जाएगी। मेडिकल में जो बड़े बड़े पैरामीटर्स है जिसमें सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है, बस वो चेक कर लो। बाकी ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। एंड देन जब आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली है, सब कुछ देख लिया है और आपको हाँ कि मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ और हर चीज़ के लिए फिट, हर चीज़ से फिट हूँ, तो गाइज आप लग जाओ, फिर आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश मेंस में आती है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी। बस जो जो चीज़ें मैं आपको समझाते जाऊंगी, डूज एंड डोंट्स बताते जाऊंगी, उसको फॉलो करते जाना। अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगी, वोकैब याद करने के, ग्रामर को समझने का, प्रैक्टिस करने का, वो सारी आपकी अपकमिंग क्लासेस में आपकी मंडे से 4 PM पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो टाइमिंग आपका 4 बजे रहने वाला है। बिल्कुल एक्टिव रहिए, लाइव रहिए। कोई भी परेशानी हो तो बता सकते हैं आप, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं।
और मैं आपको नंबर भी दे दूँगी, उससे भी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, जो भी दिक्कत परेशानी है वो बताते जाइए एंड अच्छे से बिल्कुल जोश के साथ आप लोगों को तैयार होना है, क्योंकि बचपन में शायद आपने सपना देखा होगा कि मैं बड़ा होके पुलिस बनूँगा या मैं बड़ी होके पुलिस ऑफ़िसर बनूँगी, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बोलूँगी, बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं बहुत सारी लड़कियाँ नहीं करती पुलिस जॉब की, नहीं ये वो, बट एक्चुअली मैं बताऊँ गाइस, गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं सीपीओ में। गर्ल्स का सिलेक्शन सीपीओ में बहुत अच्छे से ईज़िली हो रहा है, क्योंकि फिज़िकल मेडिकल स्टैंडर्ड अलग हैं, अलग से कट ऑफ है आपकी, और बढ़िया है, एज लिमिट है, इंग्लिश जनरली लड़कियों की ठीक-ठाक ही होती है। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं पहले सोचती भी नहीं थी, आज दे आर वेरी हैप्पी, अच्छी-अच्छी पोस्ट में इंस्पेक्टर बन के इतना अच्छा लगता है उनको देख के, रियली। तो आप लोग बिल्कुल आगे आएँ और इस एग्ज़ाम के लिए आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। रेगुलर रहिए, 4 बजे से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।